Hello friends. So welcome to Adda 24/7. This is Yogesh Tyagi, Faculty of Mechanical Engineering from Adda 24/7. तो यार पीछे आप थंबनेल देख रहे हैं, आपको जस्ट थंबनेल अगर पढ़ पा रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि आज हमारा डिस्कशन इस पे है कि विच सब्जेक्ट हैज़ द मोर वेटेज इन गेट। हम अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका सर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। मेरे ख्याल से इसका आंसर किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को अगर हम बोलें और जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा हो उससे कहीं भी छुपा नहीं, बट फिर भी अगर हम यहाँ से बात करना शुरू करें तो हम कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दें, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि सर कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन सा सब्जेक्ट जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आज हम इसी पर डिस्कशन करते हैं। और अगर मेरी मानो तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सारे सब्जेक्ट का वेटेज जो है ना ज़्यादा ही है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इसका ज़्यादा उसका ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट में 1 मार्क में भी आपकी रैंक बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाती है। 2 मार्क 3 मार्क का अगर डिफरेंस आ गया तो कहीं ना कहीं से आपका पीएसयू से आप आईआईटी में आ जाते हैं। अगर और 2-3 मार्क्स का फ़र्क हो जाए तो आईआईटी से आप एनआईटी में आ जाते हैं, है ना। तो एक जस्ट बड़ा डिस्कशन है अगर हम यहाँ से करें, बट मेरा तो यही मानना है कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट जो हैं इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा ही है। किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, इवन अगर मैं बात करूँ कि गेट में मटेरियल साइंस बहुत कम आता है, बट हाँ मटेरियल साइंस का भी वेटेज है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले तो जस्ट बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर हम बेसिक डिस्कशन इस पे करना शुरू करें तो मेरे पास देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली हमारे पास मैथमेटिक्स तो है ही है। अगर हम यहाँ से और बात करें तो एप्टीट्यूड भी है ही है। और अगर हम यहाँ से बात करें इंग्लिश भी, ठीक है। ये तो मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो गेट दे रहा है, चाहे वो मैकेनिकल से हो, चाहे वो सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी से भी हो, उसको ये सब्जेक्ट तो देखने ही देखने हैं, करने ही करने हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी वेटेज रखता है 13 मार्क्स का। इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये ऑलरेडी वेटेज रखता है 9 मार्क्स का। और इसके बारे में बात करें तो 6 मार्क्स का। ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से बात करें तो ये जो 28 मार्क्स है, 28 मार्क्स कहीं ना कहीं से आपके लिए पहले से फिक्स हैं कि आपको इसमें जस्ट देखना है। नाउ अगर मैं यहाँ से 28 मार्क्स के अलावा जस्ट बात करना शुरू करूँ तो अभी बचते हैं 72 मार्क्स। 72 मार्क्स में हमारे पास जो, अगर हम ग्रेड ए सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप यहाँ से बोलें कि हाँ सर कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो वी कैन ऑल्सो से कि हाँ प्रोडक्शन इज़ द मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रोडक्शन इन जनरल अगर हम पूरी प्रोडक्शन की बात करें जिसमें कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटलर्जी, पूरा का पूरा हम मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ अगर इंक्लूड कर लें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 16 to 18 मार्क्स का पूछ लेता है ना। बहुत बड़ा वेटेज है ये। अगर हम सारा का सारा इंक्लूड कर लें, इवन अगर हम जस्ट सिंपल वेल्ड कास्टिंग की बात करें तो 2 नंबर 4 नंबर है ना, वेल्डिंग की बात करें तो वो 2 नंबर 4 नंबर है ना। अगर जस्ट कहीं से भी किसी भी पोर्शन से उठा लो आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इवन मशीनिंग की बात करना शुरू कर दें तो वहाँ से भी बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट वेटेज। देन हम यहाँ से थोड़ा सा और बाकी सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से टीडी एंड एप्लीकेशंस की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से टी डी एंड एप्लीकेशंस की बात करूँ तो टू डी एंड एप्लीकेशन ये भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से टी डी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स का टी डी पूछा जाता है। और एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें तो आर ए सी भी आपका 3 से 4 नंबर का, पावर प्लांट भी आपका 4 नंबर का, आईसी इंजन भी आपका 2 नंबर का। तो लगभग लगभग आपके पास ये भी 16-17 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये भी लगभग लगभग 16-17 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, फिर अगर हम और सब्जेक्ट्स में बात करें जैसे हमारे पास थ्योरी ऑफ मशीन है, ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ मशीन हमारा ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 8 to 9 मार्क्स का आपका थ्योरी ऑफ मशीन पूछा जाता है। अगर हम बड़े सब्जेक्ट्स में डिस्कशन स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली थ्योरी ऑफ मशीन के अलावा अगर आप और भी सब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं इंडस्ट्रियल की बात करना चाह रहा हूँ, तो यस इंडस्ट्रियल भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मार्क्स का पूछ लेता है। ठीक है, तो आपके लिए ये बड़े वेटेज सब्जेक्ट। आप देखो अगर कोई बच्चा स्मार्ट है, कोई बच्चा स्मार्ट है तो आपके पास 28 मार्क्स ये हो गए। चलो मैं एक मिनिमम मान लेता हूँ 16 नंबर ही हो गए, है ना। 16 16 32 और 8 40, 40 और 8 48, 48 और 28, ऑलमोस्ट आपने 80 मार्क्स का कवर कर लिया।
ठीक है, ऑलमोस्ट आपने 80 मार्क्स का पूरा का पूरा कवर कर दिया, तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा गेन कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से जैसे एफएम एंड एफएमसी आ जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास एफएम एंड एफएमसी आ जाता है, तो आप ये सब्जेक्ट देख सकते हैं, ये भी आपका लगभग लगभग 6 to 8 मार्क्स का पूछ लेता है। ठीक है, और मैं सब्जेक्ट्स की बात करना अगर शुरू करूँ, तो जैसे यहाँ से बात करना शुरू करेंगे सर, अगर हम सोम की बात करें तो यस, आपका सोम भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। सोम इज 7 to 8 मार्क्स। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें, मशीन डिज़ाइन, यस, मशीन डिज़ाइन इन जनरल मतलब कभी पूछ लेता कभी नहीं पूछता, बट यस 2 to 4 मार्क्स का वेटेज रखती है। और अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, तो मैकेनिक्स ऑल्सो वेटेज 2 to 4 मार्क्स। ठीक है, ये आपके कुछ सब्जेक्ट है ना, इट में भी कि कुछ मिस भी हो गया हो, बट हाँ, अगर हम इन जनरल बात करें तो ये हमारे पास आप जोड़ लीजिए 4, अगर मिनिमम वाला जोड़ता हूँ तो 4, 7, 11, 11 और 6 आपके पास यहाँ से 17, 17 और 8 25 और 8 33, और यहाँ से 6 49, और यहाँ से 16 49 और 16 कितना होता है 65, ये हो गया है ना। 65 और 30 कितना होता है 95, मतलब 93 मार्क्स है ना। रिमेनिंग अगर 7 मार्क्स इधर उधर सर कहीं हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये हमें पता है कि हाँ, अगर एक और सब्जेक्ट है दैट इज हीट ट्रांसफर, है ना। अगर हम यहाँ से बात करें हीट ट्रांसफर की, तो हीट ट्रांसफर भी आपका लगभग 6 to 8 मार्क्स पूछा जाता है। तो आपको ना स्मार्टली देखना है, आपको ना अपने आप को स्मार्टली देखना है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मैं चूज करूं ताकि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए, है ना। तो अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हैं और आपको लगता है कि यस हमें मतलब बहुत अच्छी रैंक भी लानी है, तो यू कैन प्लान इन अ स्मार्ट वे कि हाँ सर ये मार्क्स हैं, मैं ऐसे ऐसे इसमें काम कर सकता हूँ, इतने चीज़ें मेरे मुझे तैयार है और इतनी चीज़ें मुझे और तैयार करनी है। ठीक है, तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो इसी पे ही है कि हाँ भाई हमारा कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मोर वेटेज रखता है। देख लीजिए, मैंने यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिस्कशन किया, तो दोस्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं, तो वो उन सब अपना जो प्लानिंग है वो कुछ इसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है कि हाँ सर मैं सेल्फ कर सकता हूँ, यस आप सेल्फ करिए। आपको कोई भी हमारे साइड से हेल्प की नीड है, वी आर रेडी फॉर दैट। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की नीड है, तो आप गाइडेंस ले लीजिए। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे क्लासेस की नीड है, तो कैन ज्वाइन अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 आपको हमेशा जब भी कहीं भी बात करें, किसी भी फील्ड में बात करें, चाहे वो गेट का फील्ड हो चाहे आपको एसएससी का फील्ड हो, हर जगह हम अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करते हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग द वट एवर, जो भी चाहे गेट की क्लासेस हैं चाहे एसएससी के, हम वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गेट की कॉस्ट की बात करूं, तो आपकी जो कॉस्ट पड़ती है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास फॉर 1 ईयर पड़ती है, 15,000 के आसपास फॉर 2 ईयर्स पड़ती है। ठीक है, अगर मैं और भी जैसे टेस्ट सीरीज की बात करूं, तो टेस्ट सीरीज भी आपकी वेरी वेरी चीपर प्राइस में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 के ऐप पे जाना है। ऐप पे जाने के बाद आपको वहां पे अपना जो बेसिक डिटेल है वो डालना है, अपनी ब्रांच डालनी है, और जैसे ही आप उसके स्टोर पे क्लिक करोगे, तो स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे गेट एंड ईएससी का सेक्शन दिखेगा। गेट एंड ईएससी के सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, वैसे ही आपके लिए वहां पे जो आपका बैच है, जो भी अभी करंट बैच आने वाला होगा, वो बैच ओपन हो जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उसको उसमें ऑफर्स भी चेक करने हैं, इन केस अगर कोई ऑफर्स हैं तो आप ऑफर्स चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें ऑफर्स के लिए चेक करोगे, तो आपको वहाँ पे इट में भी कोई कोड दे भी रखा होगा, आप ये भी कोड लगा सकते हैं, दैट इज Y497। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से Y497 लगाएंगे, वहाँ पे जो भी आपको दे रखा है, वहाँ पे उससे ज़्यादा आपको एक डिस्काउंट होता है ना कि सर मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो यस यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट व्हेन यू यूज दिस कोड। ठीक है, और अदरवाइज आप चाहो तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, मैं आपको एक बार शो करता हूँ। आप अगर चाहो तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। देखिए, मैं अगर यहाँ से जस्ट अड्डा 24/7 गूगल पे टाइप करता हूँ, ये लार्जेस्ट वर्नाकुलर टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, आप यहाँ से जस्ट देख सकते हैं, तो आपके सामने ये ऑल कोर्सेज, या तो आप यहाँ पे गेट एंड ईएससी सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऑल कोर्सेज पे आ जाइए, जहाँ पे गेट एंड ईएससी इंजीनियरिंग आपके सामने आ जाएगा, एंड ये रहा आपका गेट एंड ईएससी। ठीक है, जैसे आप यहाँ से गेट एंड ईएससी पे क्लिक करोगे, अब आप यहाँ से क्या देखोगे कि ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैच है, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच जैसे है, अभी हम यहाँ से जस्ट बात भी करते हैं कि एक तो ये आपके पास फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, इन केस अगर आपको लगता है कि आप फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं,
यू कैन ज्वाइन दिस फाउंडेशन बैच। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से सबसे पहले कोर्स की अपनी प्रॉपर डिटेल देखनी है। अगर आप प्रॉपर डिटेल देखेंगे तो ये 1150 आवर्स का कोर्स है, ये आपका 12 मंथ्स का क्लास है, और यहाँ से जो कुछ भी आपका मिलने वाला वो सारी डिटेल इवन दी गई है। क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन पढ़ाने वाला है, सब कुछ आपके लिए दिया गया है। तो आप इसके बारे में देखोगे। देन आपके पास आएगा कॉस्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट आपको दिख रही है 11,999। आप यहाँ से व्यू ऑफर्स पे जाएंगे। जैसे आप व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ से कूपन कोड है ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ से जैसे अप्लाई करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपके साथ ये जो कॉस्ट पड़ेगी 10,199। या फिर आप इसको ना अप्लाई करके, मैंने आपको बताया है कि आप लगा सकते हैं Y497। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे Y497 को, आप यहाँ से देखेंगे आपकी कॉस्ट 9959.17। तो मैंने बोला ना कि वट एवर द मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल, वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना, पे करना है, कोर्स आपके कार्ट में आ जाएगा, और उसके बाद आप जैसे पढ़ना चाहें, ठीक है, आपकी क्लासेस का शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, और आपकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलना शुरू। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मैं मतलब अभी जस्ट लाइव क्लासेस में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा कॉलेज रहता है, मैं ऑफिस जाता हूँ, तो आप थोड़ा सा और इसमें सर्च करिएगा, थोड़ा सा और इसमें सर्च करिएगा, यहाँ से गेट एंड ईएसी के बारे में। जैसे गेट एंड ईएसी पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पे चले जाना, ठीक है। इन केस अगर आप व्यू ऑल पे जाएंगे तो आपको यहाँ से सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी दिखेंगे। लगता है कि जैसे सर मुझे केबल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, तो आप यहाँ से केबल फ्लूइड मैकेनिक्स भी ले सकते हो। आप केबल फ्लूइड मैकेनिक्स पे क्लिक करोगे, कोड फिर से Y497 लगाओगे। जैसे ही 497 लगाओगे, इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो कॉस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये पुराने फाउंडेशन बैचेस हैं। इसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना तो आपको ड्रॉपर बैच दिखेंगे। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है, यस, अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है, आपको लगता है कि 5 घंटे 6 घंटे आप पर डे निकाल सकते हो, तो कैन यूज द ड्रॉपर बैच। ड्रॉपर बैच में सारा का सारा जो कंटेंट है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो आप तुरंत उस पर जाओ, आप 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, आपको कोई शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको अपना शेड्यूल बनाना है। आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देखो लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपका लिखा भी हुआ है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, फिर से व्यू ऑफर्स पे जाओगे। अगर आप व्यू ऑफर्स पे जाओगे तो आप यहाँ से कोड लगाओगे Y497। जैसे आप कोड लगाओगे तो आपका ये जो कॉस्ट है वो 6016.16 आ जाएगा, यहाँ 6016.67 आ जाएगा। और इससे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। तो देखो, अपना अपना प्लान कर लो, मैंने आपको पहले ही बताया, अपना अपना प्लान कर लो। बिकॉज ये कैसे मुझे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना अच्छे से प्लान कर सकते हो। बिकॉज प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छे से हो गई तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। सो इट्स अप टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ सर, मेरे अंदर वो है जो मैं मतलब अचीव कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप करिए, है ना। मैंने आपको अभी बताया भी था, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी आप, अगर ऐसा लगता है तो आप एक अड्डा 24/7 के स्टोर पे एक बार विजिट करिए। आपको लगता है कि नहीं सर, मैं डायरेक्टली गूगल, यहाँ से गूगल करके डायरेक्टली मैं वेबसाइट से परचेज करना चाहता हूँ, यू कैन परचेज, ठीक है। कोड इज Y497। आप इसको लगाएंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एवरीवेयर, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग यहाँ से जस्ट ये वीडियो बस केवल इसलिए था ताकि आपको मैं ये बता पाऊँ कि विच सब्जेक्ट हैज़ द मोर वेटेज। आई होप कि मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वेटेज दिखा दिए, एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए, हैप्पीली अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए, एंड आई विश कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। ओके, थैंक यू।